होलसेल, रिटेल, रियल एस्टेट और ज़राए आमदन सब पर इनकम टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया, कहा रेवेन्यू लीकेज रोकने के लिए FBR की डिजिटलाइजेशन होगी। पहले से टैक्स देने वालों पर टैक्स का मज़ीद बोझ डालने का ऑप्शन नहीं। दोस्त ममालिक ने कह दिया कि इमदाद नहीं देंगे, हमें अखराजात को कम करना होगा। कर्ज लेकर रोल ओवर कराने का फार्मूला नहीं चलेगा, पहले अपना घर ठीक करना होगा। IMF प्रोग्राम मिलने से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई और शरह सूद में कमी की तवक्को ज़ाहिर की है। IMF ने कहा है कि रवा हफ्ते पाकिस्तान के $3 अरब के स्टैंड बाय इंतजामात का आखिरी जायज़ा लेंगे। तवज्जो पाकिस्तान के मौजूदा प्रोग्राम के स्टैंड बाय इंतजामात की तकमील पर होगी। पाकिस्तान का मौजूदा प्रोग्राम अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गुर्बत का खात्मा और सरमायाकारी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान सनती पार्क्स और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान को चीनी मॉडल की तख्लीद करनी चाहिए, ये अजीम कामयाबी का नमूना है। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात, दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की यूसुफ रज़ा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान में मुकाबला होगा। सिंध असम्बली की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो, सैफुल्ला धारेजो और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सोहेल आमने सामने होंगे। बलूचिस्तान असम्बली की 3 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल क़द्दूस बज़ंजो, नून लीग के दोस्तिन डोम की मैदान में, JUI के अब्दुल शकूर, BAP के कहदा बाबर, मुबीन खिलजी भी इलेक्शन लड़ेंगे। 4 आज़ाद उम्मीदवार भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पहली मुलाकात। शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात का मामला हल करने की यकीन दहानी। कहा, माशी सूरत हाल मद्देनज़र रखते हुए जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कोई नामुमकिन मुतालबा नहीं करेंगे। विफाकी हुकूमत में रहे हैं, माशी मुश्किलात का इल्म है। वज़ीर आज़म से साबिक़ चेयरमैन PTI से मुलाकातों पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त भी की। शहबाज शरीफ ने जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ यूरोपीय यूनियन से GSP+ स्टेटस वापस लेने का कह रही है। पहले भी PTI ने IMF डील ख़राब करने की कोशिश की। सियासी मकासद के लिए कुछ अनासर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कौमी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्ज़ाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ की तरफ से यूरोपियन यूनियन को कोई ख़त नहीं लिखा गया और ना ही ख़त लिखने का कोई इरादा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि PIA की निजकारी दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। बिजली की तकसीम कार कंपनी सूबों के हवाले नहीं करेंगे, बल्कि इनकी निजकारी करेंगे। अगले माली साल में चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड बेचकर पैसा लाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की तरह निजी शोबे की शराकत से काम करेंगे। अब हमारी मुआशी तरक्की की बुनियाद बरामदात होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA को आलमी मयार का इदारा बनाने का ऐलान। बड़ी मछलियों को पकड़ने और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत। डॉलर की मुल्क से बाहर स्मगलिंग को रोकने के लिए जामे प्लान मांग लिया। मौसर इक़दामात से हवाला हुंडी के हवाले से सद्देबाब का भी कह दिया।
खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी ने रंग जमा दिया। लोअर दीर, पारा चनार, कुर्रम, शांगला, करक में बादल जमकर बरसे। नौशहरा और चित्राल में भी बादल बरसे। नारान, कागान के पहाड़ों पर बर्फ के गाले गिर पड़े। लवारी टनल पर 5 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। वादी नीलम में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। बर्फबारी के बाइस लैंडस्लाइडिंग से शारा नीलम कई घंटे बंद रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, कोशिश करते हैं बर्फ पिघले और आगे बढ़े। हुकूमती इक़दामात हमें दोराहे पर लेकर जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई से मिलने जाते हैं तो कतल लगाया जाता है। ऐसे हालात में चलना मुश्किल है। साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। आज की मीटिंग का खुलासा मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँगा कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सबने मिलकर ख़तरात का मुकाबला करना है। IMF से मुज़ाकरात के बाद वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिसर बैठकर वाजिबात की अदायगी पर काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने उन कैदियों के हवाले से भी बातचीत की जिनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात मुस्बत रही। हुकूमतें बन गईं, अब आवाम के मसाइल पर बात होनी है। मुबैना धांधली पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, कानूनी फॉरम्स मौजूद हैं, कोई चीज़ सामने आती है और कोई हल्का खुलता है तो सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मरीजों की महंगी अद्वियात की शिकायत। मरियम नवाज़ का MS पर इज़हार बरहमी। वज़ीर आला का सरकारी अस्पतालों में करप्ट माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज़ ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान मांग लिया। टेवटा हुकाम को इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए मैपिंग का हुक्म। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 2 अरकान ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा, पुलिस ने अरकान असम्बली का रास्ता रोका। स्पीकर की इजाज़त के बगैर असम्बली का गेट बंद नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर की सार्जेंट एट आर्म्स की वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत। 3 दिन में रिपोर्ट। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात अच्छी बात है। वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे बकाया जात बदमाशी से नहीं मिलेंगे। सूबे और मरकज़ के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। प्रोग्राम फैसला आपका में रहनुमा PTI शुएब शाहीन ने कहा, हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप हर हाल में रखेंगे। एहतजाज हमारा आईनी हक है। कौमी असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ऐवान सुप्रीम कोर्ट की राय देने पर उसे मुबारकबाद देता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान देने का मुतालबा। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई की दोहाई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतें पहुंच से दूर। प्याज 300 रुपये से नीचे ना आया। टमाटर 150 रुपये से महंगा। अदरक, लहसुन की कीमतें 600 रुपये से भी ज़्यादा। लाहौर, मुल्तान, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में चिकन की कीमत 600 रुपये से ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बख्तरबंद गाड़ियाँ, असलहा और जदीद आलात खरीदने के लिए 3 अरब रुपए जारी करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में IT पार्क बनेगा। CDA ने मंजूरी दे दी। पार्क 1 लाख स्क्वायर फीट पर मुहित होगा। 6000 फ्रीलांसर्स काम कर सकेंगे। तमाम अखराजात निजी कंपनीज बर्दाश्त करेंगी। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में खवातीन के लिए नई जेलें बनेंगी। महकमा जेल खराजात ने पंजाब हुकूमत को तफसीलात भिजवा दी। पिंडी, भटियां और ननकाना में भी नई जेलें बनाने का काम शुरू। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। इस्तांबुल जाने वाली परवाज के मुसाफिर से 420 ग्राम हेरोइन बरामद।